हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज कुछ मैं यूनिक से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ पॉलीथिन को रीयूज से लेके, मतलब आप किस तरीके से रीयूज कर सकते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइजर की तरह उन्हें यूज कर सकते हैं अपने पूरे घर में, चाहे वो किचन हो, बाथरूम हो, बेडरूम हो, हर कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे हम कुछ डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। हर तरीके की पॉलीथिन का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी जो हमें किसी ना किसी चीज़ में, किसी ना किसी चीज़ के साथ अक्सर मिल ही जाती है। तो चलिए फटाफट से बताती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके की जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन है उनका यूज़ बताती हूँ। ये इस तरीके की पॉलीथिन हमें अक्सर मिल जाती है। कोई भी हम कपड़ा वगैरह खरीदते हैं, ड्रेस वगैरह खरीदते हैं, तो इस तरीके की ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन में ही रख कर आते हैं। तो इनको हम ऐसे ही यूजलेस समझ कर इन्हें थ्रो कर देते हैं, बट आज के वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी इन्हें थ्रो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए, हमारे पास कपड़े जो होते हैं, डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, तो आप उनको इसमें पॉलीथिन में रख सकते हैं। तो आप अब सोच रहे होंगे कि इसमें मैं नया क्या बता रही हूँ, तो नया आप देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि डेली यूज़ के कपड़े हैं आपके, अगर फैमिली मेम्बर जितने भी हों, जितने ज़्यादा कपड़े हो उतनी पॉलीथिन उनके लिए सेट कर दीजिए इस तरीके से, और कपड़ों को इस तरीके से रोल करके फोल्ड करिए, तो कम जगह में भी बहुत सारे कपड़े आपके आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए। अब इसको आप किसी प्लेस पर भी रख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज मेरी तरह इस तरीके से हैंगर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लेचर हैंगर का यूज़ करती हूँ क्योंकि हर जगह पे फिट बहुत जल्दी अच्छे से हो जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर इन्हीं को ही प्रेफर करती हूँ। तो ये देखिए, ये अब हमारा एक हैंगर बनकर तैयार हो गया। इसमें इतने सारे कपड़े आ गए हैं ईजिली। अब आप इसे अपने अलमीरा या वार्डरोब, कवर्ड्स, कहीं पर भी आप इसको ईजिली हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने हैंग कर दिया है। आप चाहे तो साइड से इसको खोल भी सकते हैं जिससे कि आपको निकालने में इजी हो जाए। तो हर किसी के लिए आप 2-3 पॉलीथिन सेट करके लगा दीजिए और बहुत ही अच्छे से ये ऑर्गेनाइज रहते हैं कपड़े। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो भी छोटे छोटे से कपड़े वगैरह होते हैं। और इस तरह की जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन भी हमारे पास आ जाती है अक्सर, साड़ी वगैरह कोई भी ड्रेस खरीदते हैं तो इस तरीके की भी आती है। तो इनमें बेसिकली एक साड़ी आती है, लेकिन मेरे पास ऐसी 2 से 3 पॉलीथिन है जो कि मैं इसमें टोटल 3 साड़ियाँ मैंने रखी हुई हैं और बस इसको भी मैं हैंग करके ही रखूँगी। तो अब चलिए बात करते हैं कपड़ों की। हो गई तो चूड़ियाँ हमारे बैंगल्स अक्सर हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता इनको कैसे रखें, और अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो धूल मिट्टी जम जाती है। तो चलिए कुछ इनके लिए भी ऑर्गेनाइजर बनाते हैं एकदम सस्ता और जुगाड़ू आइडिया के साथ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर अगेन एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ली है। ये थोड़ी सी थिक पॉलीथीन है, ये भी शायद किसी ना किसी चीज़ में ही आई होगी, मुझे याद नहीं है किस चीज़ में आई थी। ऐसे बच्चों के कपड़े आए थे उसमें ही निकली थी। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे से कट लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बड़ा कट लगाया है। आपको किस मेज़रमेंट के हिसाब से कट लगाना है वो अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको मेज़र करना है इसको। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ठीक फ्रंट ऑन फ्रंट करके आमने सामने 3 कट लगाए, क्योंकि मेरे पास 3 रोलर है और रोलर की आप साइड्स देख सकते हैं, इनकी जो एजेस है काफ़ी ब्रॉड है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होल किया है। आप इनकी जगह कोई भी स्टिक वगैरह ले सकते हैं, बैम्बू स्टिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो 10-15 रुपए की एक इस मार्केट में इजी स्टिक मिलती है मोटी सी, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और बस इसमें उसी के अकॉर्डिंग आपको होल करना है। अब मेरे पास ये देखिए कितना चौड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होल किया है और इस तरीके से बस आपको यहाँ पर हैंग कर देना है। तो क्या है, इससे आपके बैंगल एक दूसरे में मिक्स भी नहीं होंगे और एक प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनकर आपके पास तैयार होगा। आप इसको हैंग करके रखना चाहते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो भी चीज़ें क्रिएट करती हूँ, बनाती हूँ, वो हैंगेबल नहीं करती हूँ। बिकॉज हैंगेबल करने से क्या होता है, उनको हैंग कर देते हैं तो जो हमारा फ्लोर प्लेस होता है वो क्लियर रहता है, जहाँ पर उसे और भी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। और मतलब जब भी कोई चीज़ हैंग करके रखते हैं ना, तो वो ऑर्गेनाइज भी काफ़ी अच्छी लगती है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लुक वाइज आता है। तो चलिए इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक ये मेकअप किट और बनाई है। ये भी मैंने सेम उसी पॉलीथिन से ही बनाई है। किस तरीके से बनाई है मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। तो गाइस, ये भी एक थिक पॉलीथिन मेरे पास निकली हुई थी और इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था। अगर इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो आप जानना चाहते हैं तो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इसे चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी फुल डिटेल के साथ पहले ही बता चुकी हूँ। बस पॉलीथिन का रीयूज़ बता रही हूँ तो मुझे लगा इसको भी बता देना चाहिए।
तो काफ़ी टाइम पहले बनाया था, एटलीस्ट शायद मुझे 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है इसको बनाए हुए। तो इसको मैंने एज अ मेकअप किट, क्योंकि मैं जब भी मेकअप करती हूँ तो सामान मैसी हो जाता है, मिलता नहीं है जल्दी, तो मैंने इस तरीके से अपना रख के और अलमीरा में ही हैंग करके रख देती हूँ, जिससे कि सारा सामान विजिबल रहता है, दिख जाता है और ईजी बहुत हो जाता है निकालना। तो टोटल मैंने 3 लेयर का बनाया था और बहुत ही आसान तरीके से बना लिया था। और किस तरीके से बनाया उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरी ये टोटल एक मेकअप किट बनकर तैयार है। और इसको इस तरीके से आप हैंग करके कहीं पर भी रख सकते हैं, मिरर वगैरह के पास या ड्रेसिंग के पास कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट आइडिया है, यहाँ पर अगेन मैं पॉलीथीन, मेरे पास एक देखिए इस तरीके की भी पॉलीथीन हमारे पास अक्सर निकल आती है, जो बच्चों के मतलब 3 पीस वगैरह खरीदते हैं छोटे बच्चों के, तो इस तरीके की पॉलीथीन निकलती है। तो ये काफ़ी थिक होती है, अच्छी होती है, तो इसको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा इसका यूज़ बता रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट कर लिया है। और ये जो बास्केट वगैरह हम यूज़ करते हैं अपने ऑर्गेनाइज करने के लिए, सामान रखने के लिए, तो क्या है ना, नीचे इनमें रखते रहते हैं तो बास्केट वगैरह गंदी हो जाती है, तो फिर उसको धोना होना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरीके की कोई भी पॉलीथीन अगर निकल आती है तो आप इस तरीके से उसके मेज़र करके उसको कट करके और उसी में अच्छे से इसको इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए। और फिर ये बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। जब भी ये थोड़ा सा गंदा हो तो आप इसको ईजी टू क्लीन कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है इसको क्लीन करना। और नेक्स्ट टिप है, यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड लिया है, उस पर मैंने एक प्रिंटेड पेपर लगा दिया है, ये वाटरप्रूफ होता है। और यहाँ पर वो जो पॉलीथीन थोड़ी सी कट गई थी उसमें से मैंने पतली पतली सी कुछ स्ट्रिप्स यहाँ पर निकाल ली हैं। और इसको मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किचन ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ, कि स्पून होल्डर बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा और बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से पतली पतली स्टेप्स कट कर ली। और इसको मैं जब इसमें एक छोटा सा ब्लेंडर हो गया था कि जब मैं इसको बना रही थी तो मैंने यहाँ पर स्टेपलर का यूज़ कर रही थी, मुझे लगा स्टेपलर से हो जाएगा, बट स्टेपलर चल नहीं रहा था कार्डबोर्ड पर अच्छे से, और मुझे चाहिए था कि मैं सिक्योर बनाऊँ इसको। तो मैंने यहाँ पर हाथ से स्टिच किया है इसको, आप देख सकते हैं टांकी वगैरह मैंने लगाकर स्टिच किया, थोड़ा थोड़ा सा जगह यहाँ पर छोड़ी है मैंने, एक एक फिंगर चली जाए इतना। और यहाँ पर अब मैं हैंगवेल बनाऊंगी अगेन इसको। तो मैंने यहाँ पर एक होल कर लिया है, ऊपर की साइड जगह थी तो ऐसे ही होल कर दिया। अब वहाँ पे देखिए, अब इसमें आप जितने भी होल किए हैं उसमें आप अपनी स्पून डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पून है तो आप एक के अंदर एक डाल के भी स्पून डाल सकते हैं। और ऊपर आप फॉक वगैरह लगा दीजिए, नीचे स्पून लगा दीजिए, और ये देखिए हमारा एक स्पून होल्डर बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे अपने किचन में कहीं पर भी इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। और इसमें से आपको स्पून वगैरह निकालना भी काफ़ी ईजी रहता है एंड रखना भी काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस तरीके की जो सिंपल पॉलीथीन, जो कि हमारे पास अक्सर आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, तो और ज़्यादातर लोग इन्हीं में ही सामान देते हैं। तो इसको आप इस तरीके से जब भी कोई ऐसी क्लीन का काम करते हैं जिससे आपके हाथों को हार्म हो सकता है, लाइक कभी कभी होता है कि हमारा गटर वगैरह जो होता है, सिंक वगैरह मतलब रुक जाती है, तो उसको क्लीन करने में काफ़ी ईजी लगता है, जाली में जो बाल वगैरह फंस जाते हैं उनको हटाने को आप इस तरीके की पॉलीथीन को यूज़ कर सकते हैं हटाने के लिए। कोई भी ऐसी क्लीन जिससे कि आपके हाथों को नुकसान हो सकता है वो कर सकते हैं। मेहंदी वगैरह लगाते हैं, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और बस इसको इस तरीके से हटाकर उल्टा करके आप फिर से थ्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ करते हैं कि जब हम अपने बालों में ऑयलिंग वगैरह करते हैं, तो ऑयलिंग करते हैं तो ऑयल ऑब्वियसली ऑयल होता ही है। तो जब भी हम नाइट में स्लीपिंग वगैरह करते हैं तो पिलो वगैरह पर ऑयल के डस्ट लग जाते हैं, जो कि बहुत मेहनत के बाद ही निकलते हैं। तो अब अच्छा है कि इस तरीके से अगर आपके पास कैप नहीं है, हेयर कैप नहीं है, तो आप इस तरीके की पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं। सारे बालों को उसके अंदर अच्छे से आप डाल दीजिए और इस तरीके से पीछे खींचकर अच्छे से स्प्रेड करके पीछे क्लेचर या पिन से आप सिक्योर कर लीजिए। अगर आप मेहंदी भी लगाते हैं तब भी आप ये काम कर सकते हैं, जिससे मेहंदी टपके अपके नहीं, इस वजह से। और इस तरीके से आप क्लेचर वगैरह से सिक्योर कर सकते हैं, तो इस चीज़ में भी आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट यूज़ है कि इस तरीके की ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है, तो अक्सर हमारे जो फ़ोन का भी कवर आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं, बिकॉज बारिश वगैरह जो हो रही है कभी भी हो जाती है, तो आप फ़ोन को इस तरीके से पॉलीथीन में रैप करके ही ले जाएं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक मतलब रिमोट का कवर, कि रिमोट अक्सर गिर जाता है और टूट जाते हैं बहुत जल्दी, चाहे वो एसी का हो, फ़ोन का हो, सॉरी टीवी वगैरह का हो। तो इस तरीके से पॉलीथीन रख के आप आयरन से इसको अच्छे से सिक्योर कर दीजिए। और ये हमारा देखिए रिमोट का कवर बनकर तैयार हो गया है।
तो बस इस तरीके से आप ये छोटे छोटे से जुगाड़ कर सकते हैं। और गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की यूनिक वीडियोस और टिप्स एंड ट्रिक के साथ हमेशा लेके आती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपनी ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।